आपका सवाल है विक्रांत कुमार 616। बाबा, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन खालिस्तानी बर्निंग अवर फ्लैग्स? देखो, इफ दे आर डूइंग सच थिंग्स देन दे आर टोटली रॉन्ग। पहली बात तो यह है कि खालिस्तान को हम समझ नहीं पा रहे हैं। संतों ने खालिस्तान अगर बोला है तो क्यों बोला है? राज करेगा खालसा आकी रहना कोई, अगर ये बोला तो क्यों बोला है? ये भक्ति की बात चल रही है भाई। राज करेगा खालसा, कौन राज करता है? जो सिंहासन पे बैठता है वो राज करता है। अब कौन सा सिंहासन है, कहां बैठना है? दिल्ली में बैठोगे क्या? महाराजा रंजीत सिंह, अजीत सिंह बैठे सिंहासन पे, बैठे थे, उसके बाद फिर खाली हो गया सिंहासन। तो ऐसा सिंहासन थोड़ी नहीं चाहिए कि कोई बैठे तो भरा है और खाली हो जाए तो छूट जाए तो खाली हो जाए। ऐसे सिंहासन की बात नहीं चल रही है कि खालिस्तान बना के हम गद्दी पे बैठ जाएंगे, हमारा अलग देश हो जाएगा। इस देश की बात नहीं चल रही है। ये तो काल का देश है, रहना नहीं देश बेगाना है। ये तो काल की नगरी है, इसमें क्या तुम बनाओगे खालिस्तान? असली देश है हमारा सचखंड, जिसको सतलोक बोला गया है, जिसको सत्य स्वरूप बोला गया है। लोक अलोक शब्द है भाई, जिन जाना तिन संशय जाई। उस सत्य लोक में जो सिंहासन लगा है, उस सिंहासन पे जो बैठेगा वो राज करेगा। अब वो सिंहासन कहां लगा है? वो अधर द्वीप पे लगा है। अधर द्वीप तहां गगन गुफा में है निज वस्तु सारा। जो उस वस्तु को प्राप्त करेगा वो सिंहासन पे चढ़ गया। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, अरे मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पहचानी। ऐसे राम से मिल गए कि अब कोई पहचान ही नहीं रहा है कि कौन कबीर है और कौन राम है। अब अटल सिंहासन मिल गया। यह है असली खालिस्तान। इस खालिस्तान में खालसा ही पहुंचेगा। खालसा का मतलब होता है खालिस, जिसमें कोई अवगुण हो ही ना, जिसमें कोई कलंक हो ही ना। इसीलिए गरीबदास जी ने क्या बोला कि निकलंक अवतार जब आएगा तो अपने जैसा ही सबको बना लेगा। गद्दी हुई कबीर साहब भी समझा रहे हैं। ताका चरित्र विदित संसारा, यानी उसके चरित्र को सारा संसार अपना लेगा। हम उनके सिर बैठब आई, और वासे पार कोई नहीं पाई। समझे? और ये ज्ञान प्रचार कहां से होगा पूरे संसार में? भारत तो है ही है। गरीबदास जी की वाणी में क्या बोला गया है कि तुर्क देश से, अफगानिस्तान के आगे से, तुर्क देश में बैठ के ये पूरी दुनिया में प्रचार होगा। ये आपको वाणी डालेंगे जल्दी। तुर्क देश का मतलब होता है मुसलमान कंट्रीज। मोहम्मडन देशों में, अरब देश में बैठ के, क्योंकि ये पूरा पार्ट अरब ही कहलाता था, ये पूरा अरब ही है। अफगानिस्तान बहुत फैला हुआ था, ये अरब देश, ये सब इसी में आते थे। ये तो अब अलग 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 हो गए। तो गरीबदास जी महाराज ने भी अपनी वाणी में यहीं का जिक्र किया है, जहां मैं बैठ के ज्ञान प्रचार कर रहा हूं पूरी दुनिया में। समझे? ये सब आपको दिखा दिया जाएगा। और उसके बाद वाणी में क्या लिखा है वो भी समझा देंगे, उसकी चिंता मत करो, समय आने दो। धीरे धीरे सब कुछ खुलता चला जाएगा, सब कुछ।
A to Z खोल दिया जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करना। निकलंक अवतार कहां कार्य करेगा, कहां से कार्य करेगा, ये सब उसमें लिखा हुआ है, आप बिल्कुल चिंता मत करना। और निकलंक अवतार कोई शरीर नहीं है, देह को कोई अवतार मत समझ लेना। निकलंक अवतार आत्मदेव है, देवों का देव महादेव आत्मदेव है, समझे। विनेश दास चूड़ामणि अवतार होगा, भाई नाम अलग अलग हैं लेकिन वो ज्ञान अवतार की बात की गई है। मुस्लिम धर्म में भी अभी एक नबी का आना बाकी है, उनका नाम है मेहंदी। अब मेहंदी क्यों नाम रखा गया है पता है? क्योंकि मेहंदी जहां लग जाती है अपनी छाप छोड़ देती है। अगर तुम्हारे हाथ में मेहंदी लग गई तो तुम्हारा हाथ वैसा ही हो जाएगा। इमाम मेहंदी, बिल्कुल सही बात, यही है उनका पूरा नाम, इमाम मेहंदी। तो मेहंदी नाम उनका सोच समझ के रखा गया है, क्योंकि वो जिसको भी ज्ञान देते जाएंगे, एक मेहंदी पड़ी हुई है, जो भी हाथों में लगाता जाएगा वो सब एक होते जाएंगे, वो एक सी छाप छोड़ती, सबके हाथ लाल कर देगी। लाली मेरे लाल की और जित देखूं तित लाल, अरे लाली देखण मैं गई, मैं ही हो गई लाल। इसीलिए ईसाइयों में भी सेकंड कमिंग की बात की गई है कि ईसा मसीह दोबारा आएंगे। अब इनसे पूछने वाला हो कोई, अगर तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल सही है और गॉड तक पहुंचाने वाला है तो ईसा मसीह यहां आके करेंगे क्या? जो तुम कर रहे हो क्या वही करेंगे? तो उनके आने की जरूरत क्या है? अरे भाई, जो तुम कर रहे हो उसको रोकेंगे और जो सही है वो करवाएंगे, समझे। जो तुम बकरे की टांग खिला रहे हो, जो मछलियां मार मार के खिला रहे हो, ये सब रोकेंगे। और जो तुम हवाला दे रहे हो कि ईसा मसीह ने 2 मछलियां और 5 ब्रेड खाई, 5 स्लाइस खाई और खिलाई, ये वो मछलियां नहीं है पानी वाली बदबूदार, ये वो ब्रेड नहीं है आटे की 5 ब्रेड। मछलियां बोला है मन और माया को, ये 2 मछलियां ऐसी हैं किसी के हाथ नहीं आती। इस मन के और माया के चक्कर में पूरा संसार भरा पड़ा है, समझे। पूरा संसार फंसा पड़ा है इन 2 मछलियां, पकड़ में नहीं आ रही किसी के। पकड़ के देख लो मछली हाथ से। इन दोनों मछलियों का खात्मा करवा दिया, यानी मन और माया का खात्मा करवा के 5 ब्रेड का मतलब है 5 तत्व, इनका भी खात्मा करा के। खात्मा कैसे होता है? खा के। मन और माया का खात्मा, 5 तत्वों का खात्मा करवा के, जन्म मरण का खात्मा करवा के उस एक परम सत्ता से जोड़ने आएंगे, वो सेकंड कमिंग। और उसके आने से पहले दज्जाल आएगा, ये भी बोला गया है। अब दज्जाल क्या है समझ लो। दज्जाल है एक आंख का शैतान। और वो एक आंख का शैतान क्या है? जिसकी वजह से कोरोना आया था, समझे। एक आंख का शैतान क्या है, ये आने वाले सत्संगों में समझा दिया जाएगा। अच्छे से समझना है, अच्छे से। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और अब कल मिलेंगे। साहिब बंदगी सतनाम। आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करें 9256111007। सतनाम साहिब बंदगी।
जय सतनाम।